आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त द वेयर पॉइंट न्यूज। राजधानी दिल्ली में देश के कई और राज्यों में इन दिनों दो बड़ी एक्सरसाइज चल रही हैं जो हर किसी के लिए एक बड़ी मुसीबत के तौर पर देखी जा रही हैं, जिसमें देश में अभी हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया पिछले साल से ही 2025 से चल रही है, जिसमें हमने देखा कि बिहार में लाखों वोटर्स को काट दिया गया और यह दावा किया जा रहा था कि एक अल्पसंख्यक समाज के साथ या एक समुदाय विशेष के साथ एक बड़ी वोटर कटिंग जो है वो इस दौरान की गई थी। वहीं अलावा इसके पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां 90 लाख वोटरों को काटा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो आंकड़े इतने ज्यादा डरावने हैं जिसको सुनकर हर एक हिंदुस्तानी ये सोचने लगता है कि जब हमारे राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पहुंचेगी तो वो कहां तक और किस अंजाम तक पहुंच सकती है। और ये एसआईआर अब राजधानी दिल्ली भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.25 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रक्रिया जब तक पूरी तरह से एक राज्य में पूरी नहीं होगी जब तक फाइनल आंकड़े निकलकर नहीं आएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में इन दिनों पिछले महीने से ही मैपिंग चल रही है। मैपिंग एसआईआर का वो प्रोसेस है जो तमाम बीएलओज हैं अपने काम को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स को लिंक कर रहे हैं 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट से, और वो तमाम चीजें जोड़ रहे हैं जो उनके लिए एसआईआर के मेन फाइनल फेज के लिए बहुत जरूरी है। और इस इशू पर राजधानी दिल्ली में सियासी तौर पर भी काफी घमासान मचा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ पुरानी दिल्ली की एक मशहूर मारूफ शख्सियत आदम रहमान कुरैशी, जो कि जामा मस्जिद की एक जाना पहचाना नाम है, रहमतुल्लाह होटल के ऑनर के बेटे भी हैं और एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत स्वागत आदम रहमान साहब आपका द वेयर पॉइंट न्यूज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका रब्बानी साहब। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज अब आप पहुंची है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई और राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव के दौरान अभी हुई है, अब वो दिल्ली भी आप पहुंची है। क्या सोच रहे हैं आदम रहमान की किस तरह से समुदाय विशेष के लिए मुश्किल आने वाली है? देखिए, इसके अंदर मुश्किल आने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर अपने समाज को सतर्क करने की बात है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि उसे कोई कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल। पर जिस स्थान पे हम बैठे हुए, कम से कम अपने स्थान पे और अपने आसपास की जगहों को हम कवर कर दें या उनको सतर्क करते, उनको सही इन्फॉर्मेशन देते, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रतिक्रिया आए तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ पुरानी दिल्ली से, वहाँ के लोग काफी मासूम हैं, काफी भोले हैं और ज्यादातर जो है वहाँ पर मेहनतकश लोग हैं जो कि सुबह उठते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, शाम में आते भी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। उनका यही रूटीन है डेली का। तो उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए तो आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ना ही उनको और ना ही उनकी आने वाली नस्ल। क्या लगता है ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है कि उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत डर महसूस है कि उनका नाम कहीं वोटर लिस्ट से ना काट दिया जाए, उनको दयम दर्जे का नागरिक या उनकी सिटीजनशिप ना ले ली जाए। तो इसको आदम रहमान कुरैशी किस तरह से देख रहे हैं? जब सरकार ने उसको 2 फेसों में बांटा है तो पुरानी दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंट कैसा होगा, फिर दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली के अलग 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 इलाकों में जाकर इस तरह के जो अवेयरनेस के काम होते हैं उसमें करते रहते हैं। जी, पहली बात तो ये, जब बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले उस एग्जाम की पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी तरह भी एसआईआर का एग्जाम होने में बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है, पर उससे पहले उसकी तैयारी जो करते हैं उसे कहा जाता है मैपिंग। तो अगर आप अपनी मैपिंग को सही कर लेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी कर लेंगे, तो आप अपना एग्जाम जो कि एसआईआर का अच्छी तरह आप क्लियर अप कर लेंगे। तो पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मैपिंग का है। तो आप मैपिंग पे फोकस करिए। और मैपिंग पे फोकस करने के लिए मैंने भी हाल फिलहाल के नए ब्रोशर भी अपना बनाया है और जो कि मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि हर मस्जिद के बाद जितने नमाजी जाएंगे उन सबके पास पहुंचेगा, साथ ही साथ लोगों के घरों के ऊपर डिलीवर होगा और उसके अलावा पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कराएगा। उसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ECI नेट करके, आप उस पर जाके लॉग इन करिए। लॉग इन अपने मोबाइल से करिए। अपना OTP उस पे जो आएगा उसे शेयर करिए। उस पे शेयर करने के बाद जो भी आपका
इलेक्शन आई कार्ड है, आप उसका नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद वो आपको BLO से संपर्क करने के लिए बोलेगा। BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। आप उससे संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद उसे कॉल करके अपने घर बुलाइए। और अगर वो आपसे कहता है कि अभी SIR शुरू नहीं हुई, तो आप उस या SIR अभी आई या नहीं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके क्या रूल्स है रेगुलेशन से, तो आप कहना मैं SIR की बात ही नहीं कर रहा आपसे, मेरी अभी मैपिंग कराओ, मैपिंग करा दीजिए। क्योंकि अगर आपकी मैपिंग हो गई तो आपके लिए SIR ऐसे है जैसे कि सिर्फ बच्चे को स्कूल के अंदर जाके सिग्नेचर करना पेपर के ऊपर। एग्जैक्टली वो फेस है भाई, वो फेस कि आप अगर मैपिंग करा देंगे, अगर आपका BLO आप पे नहीं आता तो आप जाके ऑफिशियल उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वरना अपना BLO का नंबर आप मुझे दीजिए और मैं उसे अपने घर पे या जो भी आपके निर्धारित आपका स्थान होगा वहाँ बुला हुआ मैं, और बुला के आप उससे बात करिए। अपने सारे जो इश्यूज है उसके आगे रखिए, वो आपको सॉल्यूशन भी बताएगा। यही काम चुनाव आयोग भी कर रहा है। वो सॉल्यूशन इस तरह से बताते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए उस सॉल्यूशन को हल करने। यानी सीधे तौर पर अवेयरनेस के जरिए आप पुरानी दिल्ली की मासूम, जैसा कि अभी आपने कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, आपने ECI नेट के बारे में बताया। आप गलत कह रहे हैं क्योंकि नॉलेजेबल नहीं है। क्या पढ़े लिखे लोग, अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो क्या वो नॉलेजेबल होता है? और अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो क्या वो नॉलेजेबल नहीं होता है? ये बात गलत है, नॉलेजेबल नहीं है। मैंने कहा मासूम है और अपने डेली का कुआं खोदने वाले लोग बिल्कुल, जो काम पे चले जाते हैं, अपनी चीजों में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें और चीजों, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो वेरी मच नॉलेजेबल, ओनली जस्ट दैट दे डोंट हैव द टाइम। और उसके अलावा जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग माध्यम से, गलत होती है कभी कभार, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उनको इन्फॉर्मेशन मिले। यानी आप जो चुनाव आयोग का जो पूरा ये प्रोग्राम है उसमें पारदर्शिता आप जो है ये पैम्पलेट के जरिए लाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पैम्पलेट के थ्रू इसके अंदर लोगों के अंदर जागरूकता देना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके जो चैनल का माध्यम है उससे भी उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और आपके अलावा जितने भी लोकल कम्युनिटी के चैनल्स हैं, चाहे वो फरहान याया साहब का हिंदुस्तान लाइव हो, चाहे मेरे बड़े भाई अजीज साहब जनाब वकार अहमद साहब का इंडिया फर्स्ट न्यूज हो, चाहे कोई भी छोटे मोटे भी न्यूज चैनल हो जो हमारी लोकल कम्युनिटी, मुझे लगता है सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं, हर एक इन्फ्लुएंसर की जो सोशल मीडिया पर फेमस पर्सनालिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस बेदारी के इस तरह से जो है मुहिम में हिस्सा बने। सर की जिम्मेदारी नहीं, समाज के हर व्यक्ति की नहीं, खाली आपकी नहीं, जिम्मेदारी हर किसी की, चाहे वो इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता, चाहे वो माइनर है चाहे वो माइनर नहीं है, जिम्मेदारी तो सबकी है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने इसका जिम्मा उठाया है उसी तरह उस जिम्मे को आगे बढ़ाने के आप सब लोग उसके अंदर सहयोग दें ताकि आगे बढ़ सके। बिल्कुल। और लोगों के अंदर ज्यादातर हफ्ते में एक दिन वो फ्री होता है, उस फ्री दिन पे जाके अपने सारे काम। अच्छा आजम रहमान साहब, इन्हीं दिनों जब ये एक्सरसाइज दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से राजधानी दिल्ली आ पहुंचा है, उन्हीं दिनों जो है वो भारत सरकार द्वारा सेंसस, जो कि उमूमन 10 साल में हर बार होती है, उसका भी ऐलान कर दिया गया। और इस बार एक बड़ी डिफिकल्टी ये है कि 33 सवालों के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक असमंजसता की स्थिति पैदा हो गई है कि 33 सवाल जो सेंसस में पूछे जाएंगे, तो उसको लेकर आपका क्या प्रोग्राम है? असल में ये जो आपने इंग्लिश का वर्ड लिया है, ये वर्ड काफी लोगों की समझ में नहीं आता। मर्दमशुमारी, जनगणना, मर्दमशुमारी में समझ में नहीं आता। जनगणना इज द इजी वर्ड। उसके अलावा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनपे भी जो उन्होंने क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज रखी है वो लैंग्वेज लोगों की समझ में आती नहीं। तो हमने क्या किया, उसको आसान करने के लिए उस लैंग्वेज को आसान शब्दों में लिख के रखा। जैसे कि कोई कहते हैं गौना, अब गौना किसी समझ में नहीं आता, गोइंग टू समझ में आता है। तो उसी तरह जैसे उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है, आपका भवन कहाँ स्थित है, तो हमने उसके नीचे उसको आसान के लिए लिख दिया कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं। यानी आप कह रहे हैं उसमें आसानी से आपने जो है उन तमाम भाषाओं को मिलाकर, जो उनकी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, भवन की जगह आपने हाउस नंबर लिखा है, उनकी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसे आसान शब्दों के अंदर हमने उसके लिए भी पैम्पलेट और उसके लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो और ऐसे वर्ड हो जो लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उन सब लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो उन लोगों के लिए भी आप इस बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे आदम रहमान पुरी? जनाब, ये वक्त आ चुका है कि जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएं। और जो लोग जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते वो भी कभी ना कभी, जब जंग होती है तो जंग के अंदर घर का, चाहे वो सोल्जर हो क्या ना हो, पर वो हिस्सा लेता है जो भी वहाँ का नागरिक होता है। इसी तरह जनगणना के अंदर कोई एक धर्म नहीं, तमाम धर्मों के लिए, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए है ये। तो ये अपने लिए नहीं,
कम से कम अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचकर इसके ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी आपके बच्चे बड़े हो तो उन्हें किसी फेस का या किसी इशू का उन्हें सामना ना। अच्छा, कुछ हद तक लोग जो है बहुत ज्यादा पोलाइट ले जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो एक बार वो भी लोगों को आपके जरिए मैं कहलवाना चाहता हूं कि क्या इसको लापरवाही से लेना चाहिए या बहुत ही उसको सही तरीके से टाइमली उस पूरी जो ये एक्सरसाइज है, चाहे वो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है या फिर जो सेंसस जनगणना की जा रही है, उसको किस तरह से लोगों को कराना चाहिए? देखिए, लापरवाही से वो लेता है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, और इस टाइम घर का कोई भी बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो, सब पे जिम्मेदारियां इतनी है, कोई भी आज के टाइम में लापरवाही नहीं है। खाली वो मेहनत भी करता है, हर चीज करता है, पर उसे इन्फॉर्मेशन सही मिल जाए तो वो जल्दी कर देता है और अपने स्केयर टाइम के अंदर देश के इतना और काम कर सकता है। तो हम तो सिर्फ उनको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से या औरों के चैनल के माध्यम से, या अपनी जेब जितनी गवाही करती है उसके माध्यम से जो छोटा मोटा होता है वो करके सही इन्फॉर्मेशन देते, ताकि वो कम समय के अंदर अपना काम कर ले और उसके बाद जो उसका फालतू समय बचे वो अपने परिवार के साथ देश को आगे बढ़ाने के हित में। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए कोई भी रिवीजन है, खासकर चुनाव आयोग के रिवीजन की बात करते हैं तो वो हर बार उमूमन होती रही है, या फिर सेंसस जनगणना की बात है, वो आजादी के बाद तकरीबन 8 बार देश में हो चुकी है, हर 10 साल में होनी होती है। लेकिन इस बार जो है वो असमंजसता, असहजता लोगों में कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो सवाल ये है कि सरकार को लेकर क्यों आखिर भयभीत हैं लोग या डर का माहौल है, क्या इसके पीछे की वजह है? साहब, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। हाँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी। हाँ। 10 साल पहले मोबाइल के ऊपर कोई मूवी नहीं देखता था। हाँ। आज 10 साल बाद जो है हर कोई अपने मोबाइल पे मूवी देखता है। 10 साल पहले हर कोई जाके सिनेमा हॉल के अंदर टिकट खरीद के, घर के 10 लोग हैं, 10 लोगों टिकट खरीद के मूवी देखता था। हाँ। आज के 10 साल बाद वही आदमी नेटफ्लिक्स का प्लान लेता है और पूरे महीने 700 रुपए में अपने 10 घर वालों को क्या सबको लेकर करता है। लेकिन आदम रहमान, जनगणना हमेशा होती थी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, अवेयरनेस होती है, तो वैसे वैसे लोगों को ज्यादा पता चलता रहता है। लेकिन लोगों का कहना यह है 10 साल पहले जनगणना या रिवीजन जो होता था अमूमन, उसमें 90 लाख वोटर पश्चिम बंगाल के तो नहीं काटे जाते थे, 3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से तो नहीं काटे जाते थे, बिहार से तो वोटर नहीं काटे जाते थे, तो कहीं ना कहीं वोटर तो काटे जा रहे हैं जो डाटा पेश किया जा रहा है। वो अभी कह रहे हैं कि जो हमारी थी, हम अपडेट नहीं रहे। हाँ। जब अब अपडेट ही नहीं रहे तो हम उसका थल्ला उठाकर, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसके ऊपर क्यों ठोक सकते? यानी आप ये मान रहे हैं आज अगर एसआईआर के अंदर हम लोग आगे बढ़ के हिस्सा नहीं करें, तो आज के 20 साल बाद अगर कोई आया और वो बेचारा, उनसे पास यही डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कि वो देश के नागरिक है, तो वो अपने बड़ों को तो गाली बकेगी। लेकिन सरकार कह रही है नागरिकता का सवाल नहीं है, नागरिकता की बात नहीं हो रही है, एसआईआर नागरिकता के लिए नहीं की जा रही है कि हम किसी की नागरिकता ले लेंगे, हम तो सिर्फ फर्जी वोटर काटना चाहते हैं, या वो लोग जो उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में रहकर काम कर रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, 2 वोटर आईडी कार्ड है या मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड है। इसके अंदर क्या गलत बात है? आप एक आदमी आता है यूपी के किसी जिले से, वो वहां भी उसका आधार कार्ड बना हुआ है, वहां भी उसका इलेक्शन आई कार्ड बना हुआ है, वो आदमी दिल्ली आता है, दिल्ली में आके कोई ना कोई सोर्स या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो दिल्ली में भी इलेक्शन आई कार्ड बना लेता है, फिर इन दोनों जगह आई कार्ड होने के बाद बंगाल चला जाता है, बंगाल ही बना लेता है। ये तो अच्छी बात है कि एक आदमी सिर्फ एक जगह ही वोट डाले, लेकिन सरकार के पास तो और अगर इसका बेनिफिट ये भी है, अगर इतनी जगह उसके आइडेंटिफिकेशन होंगे तो बात की अगर कोई क्राइम कर लेता है तो उसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जब एक ही जगह होगा। तो लेकिन ये जानकारी तो सरकार के पास पहले से मौजूद है ना, कि वो कहाँ वोटर है, कहाँ रहता है, कहाँ काम कर रहा है, ये तो सरकार के पास पहले से मौजूद है। फिर इसकी जरूरत क्यों? सरकार के पास पहले से मौजूद है, पर जिस तरह आप अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर फोटोज होते हैं, उनके अंदर आप डेली जाके उसे डिलीट करते हैं, पर जब आपको डेली वक्त नहीं मिलता तो आप महीने में, साल में एक बार डिलीट करते हैं। तो उसे सरकार पे सब चीजें हो है, तो ये उसी का पार्ट है, पर ये उसकी रिवीजन है। वो ये सोचते हैं कि हमें 10 साल के अंदर जो भी हमसे उल्टा सीधा हुआ है सबको भी हटाए, ये तो रिवीजन है भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो आप इस वक्त सीधे तौर पर यहाँ मेरे साथ इस, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी वाले इस इंटरव्यू में आदम रहमान कुरैशी को सुन रहे थे। सीधे तौर पर हर एक सामाजिक व्यक्ति की इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है कि जब एसआईआर जैसे प्रक्रिया और सेंसस जैसे प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लोग असमंजसता की स्थिति में फंस रहे हों या किसी भय का, किसी डर का शिकार हो रहे हों, तो उस समय हर सामाजिक व्यक्ति का आगे आना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस तरह की एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी के साथ लोगों के साथ कराना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पॉलिटिकली लोग हैं,
उनको बगैर किसी राजनीतिक पर्दे के या बगैर किसी राजनीतिक झंडे के वहां से बाहर निकलकर एक साथ इस तरह के एक्सरसाइज आवाम के, जनहित के तमाम लोगों तक बेदारी के साथ पहुंचानी चाहिए। और अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो जिस तरह से आदम रहमान कुरैशी हैं या दूसरे वो लोग हैं जो इस तरह की एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, अवेयरनेस वीडियो दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या प्रोसेस है, उन सबको जरूर ब फॉलो कर लीजिए और देख लीजिए, ताकि जब आपके दरवाजे पर BLO या फिर एनुमिनेटर सेंसस करने के लिए पहुंचे तो आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस बेहद खास जिम्मेदारी के लिए, इस बेहद खास जानकारी के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज। शुक्रिया।